22 मार्च विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर द नेटिजन न्यूज परिवार भी समस्त देशवासियों से जल संरक्षण की अपील करता है, क्योंकि जल है तो कल है। दोस्तों, आज इस जल दिवस के उपलक्ष्य में शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक तरह तरह के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि जनता जल संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके। इसी कड़ी में बांदा जनपद के महुआ गांव में आशियाना सोशल रिफॉर्मर एसोसिएशन आसरा द्वारा संचालित वर्ल्ड स्नैप कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने जल संरक्षण को लेकर तरह तरह की पेंटिंग बनाई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के द्वारा जल यात्रा निकाली गई और कुआं पूजन किया गया। जागरूक लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, हमारे आदरणीय गोयल जी हैं, आदरणीय हमारे प्रधान जी हैं, शशि प्रजापति जी हैं, और हमारे बीच काफ़ी सक्रिय सामाजिक कार्यक्रम करने वाले और वरिष्ठ पत्रकार नजर आलम साहब भी मौजूद हैं, और सारे लोगों ने मिलकर के इस परंपरा को, इस प्रथा को आगे बढ़ाए रखने के लिए आज अपना अमूल्य समय दे करके इसको पूजन किया है, प्रतियोगिता की है। साथियों, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। इस जल दिवस के अवसर पे हम लोग चूंकि गांव में हैं, और गांव से ही ये आवाज़ निकल के जा सकती है। जल बचाने का एक पारंपरिक तरीका जो है, पानी का बचाव किया जाए, और जल ही जीवन है, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। और सर, क्या नाम है आपका? गोपाल गोयल। गोपाल जी, आज यहाँ महुआ गांव में जल दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ, उसमें आप निर्णायक मंडल में शामिल थे। किस तरह का कार्यक्रम था ये? वो बहुत उत्साहजनक और प्रशंसनीय कार्यक्रम था। खास तौर से बच्चियों ने इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी ली। ये बहुत ही खुशी का विषय है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो काम पुरुष वर्ग नहीं कर पा रहा है, उसमें महिलाएं आगे आ रही हैं। ये एक शुभ संकेत है। और जहाँ तक आज के दिवस की बात है, विश्व जल दिवस, माने पूरी दुनिया में इस बात की चिंता हो रही है कि जल संकट आने वाला है या जल संकट मौजूद है। इस जल संकट से निपटने के लिए हमको तैयार होना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष में जल ग्राम बनाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने संकल्प लिया है, और इस बात की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की कि जल ग्राम बनाए जाने। जल ग्राम का बेसिक जो एक मोटा सिद्धांत है, खेत पे मेड़ और मेड़ पे पेड़। पेड़ जब होंगे, पेड़ों में पानी पहुंचेगा, वो पानी नीचे तक पहुंचेगा, धरती के अंदर जब पानी पहुंचेगा तो हमारे कुएं तालाब का जल स्तर ऊपर आता जाएगा। ये एक पारंपरिक प्रयास है, परंपरागत प्रयास है। इसके लिए और कोई सरकारी धन इसमें नहीं खर्च हो रहा, कोई सरकारी बजट महुआ वालों ने लिया, अपने तरीके से केवल जल संरक्षण किया है। तो इस तर्ज पे पूरे ज़िले में ये काम किया जा सकता है। पूरे ज़िले में मेरी समझ से शायद 400 कुछ ग्राम चयनित किए गए हैं जो जल ग्राम घोषित किए जाएंगे। इसके पूर्व जिलाधिकारी थे बांदा में हीरा लाल जी, उन्होंने तो जैसे अभियान ही चला रखा था, कुआं तालाब जियाओ अभियान, और उनको माने पुराने खोए हुए कुएं तालाब उन्होंने ढूंढ निकाले थे जो सरकारी दस्तावेजों में थे, लेकिन किन्हीं कारणों से किसी के कब्जे में चले गए थे, या गायब हो गए थे, या उनके ऊपर निर्माण हो गया था, कुछ हो गया तो खोद निकाले थे। तो हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। इसमें सरकार का मुंह हमको बिल्कुल नहीं ताकना चाहिए। सर, आज महुआ गांव में जिस तरह के बच्चों ने पेंटिंग की है, और हाँ, ये तो क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये तो हमारे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि गांव में इतनी जागरूकता है। आसरा संस्था ने यहाँ पे आयोजन किया, और इसमें हमारी बेटियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चित्रकारी की, पोस्टर बनाए, पेंटिंग की। तो इसके माने उनके अंदर, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है, और ये मैसेज अब पूरे समाज में, पूरे गांव में वो देंगी
कि हमारी आज आसरा संस्था ने यहाँ पे एक गोष्ठी की, एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें हमने पेंटिंग की, उनको पुरस्कार भी मिले, सम्मान भी मिला। अब वो हवा के तरीके से संदेश जाएगा और महिलाएं ही इस काम को आगे बढ़ा सकती हैं। आज तो ये हमको बड़ा भरोसा हो गया। तो इसके लिए आसरा संस्था बहुत धन्यवाद की पात्र है और आसरा संस्था से हम उम्मीद करेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रम सदैव होते रहने चाहिए। और हम लोग जैसे कि अभी चर्चा कर रहे थे कि अगले कार्यक्रमों में जिले के बड़े अधिकारियों को भी यहाँ लाएंगे और दिखाएंगे उनको कि देखिए गांव में बैठ के भी जो है कैसी चेतना है, कितनी जागरूकता है गांव में। केवल शहर में ही चेतना और जागरूकता नहीं है, गांव में जागरूकता आ रही है और ख़ास तौर से युवाओं में, उनमें भी बेटियों में ये जागरूकता इस बात का प्रमाण है कि हम जो भी संकल्प लेंगे, जो भी अभियान शुरू करेंगे, वो बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। मैं वडिशनप इंस्टीट्यूट कंप्यूटर में पढ़ती हूँ। आज हमारे यहाँ जल संरक्षण हुए, उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ। किस तरह का था जल संरक्षण में, क्या किया आप लोगों ने? हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उसमें आज हमने पेंटिंग बनाई है। सर शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शोभाराम कश्यप है। कश्यप जी, आज आप यहाँ महुआ गांव में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, किस तरह का कार्यक्रम था ये? आज चूंकि पूरे देश में जल दिवस का आयोजन है, जल दिवस है, ठीक उसी तरह से जिस तरह कल वन दिवस था, परसों गौरैया दिवस था, आज जल दिवस है। 20 मार्च को ये 3 महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं। आज उसका तीसरा जल दिवस है और ये इसके बिना जल के ये बाकी चीज़ें संभव नहीं हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक मीठे पानी की नदियाँ हैं और हमारे यहाँ पर जिस तरीके से प्रांतों में केरल का राज चिन्ह नारियल का पेड़ है, मध्य प्रदेश सरकार शासन का राज चिन्ह जंगल है, ठीक उसी पूरे देश का राष्ट्र चिन्ह अशोक की लाट है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह धनुष और मछली है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि इस प्रदेश में सबसे अधिक नदियाँ और वन, जंगल और जीव जंतु हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो उस मानक को नहीं पूरा कर रही, जिसके लिए संकल्प लेकर महुआ ग्राम में एक संस्था है आसरा, उसकी जो सचिव हैं शशि प्रजापति और हमारे गांव के प्रधान जी बेटालाल जी और हमारे अग्रज बहुत जागरूक मुक्ति चक्र पत्रिका जो दिल्ली से निकलती है उसके संस्थापक और पूर्व डीएवी इंटर कॉलेज के आचार्य रहे वो भी और बाकी छात्र छात्राएं, इन सारे लोगों ने मिलकर आज जल दिवस मनाया, कुआं पूजन किया और संकल्प लिया कि हम जल को हर तरीके से, ग्राम प्रधान जी ने वादा किया कि खेत का पानी खेत में रहेगा, गांव का पानी गांव में रहेगा। अगर ये पानी यहाँ रहेगा तो कुएं तालाबों का स्तर बढ़ेगा। और मैंने बताया कि अगर संकल्प ले लिया जाए, हम ही आपकी कमी से कम हुआ है, हम ही आपकी कमी से फिर पूरा हो जाएगा। अगर हम लोग अपना जज्बा बरकरार रखें कि अपने पुरखों की तरह 100% ऑक्सीजन आने वाली पीढ़ियों को मिले, तो जल, जंगल और जीव जंतुओं को बचाना होगा। ये कठिन बात नहीं है, केवल संकल्प और दृढ़ विश्वास की ज़रूरत है। लाख दलदल हो सही, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता, अरे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। प्रधान जी, आज आपके गांव में एक संस्थान के द्वारा बच्चों से पोस्टर पेंटिंग जल दिवस के उपलक्ष्य में कराई गई है, कुआं पूजन कराया गया है, काफ़ी पानी को लेकर के लोगों में जागरूकता भी के कार्यक्रम किए गए। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आप गाँव के प्रधान हैं। हमारे ग्राम पंचायत महुआ में जो ये संस्थान खोला गया है और शशि प्रजापति जी हैं, आसरा सेंटर खोला है और बढ़ चढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया और गांव, शहर और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आने जाने के लिए आएगा तो शिक्षा मिलेगी। और जागरूकता अभियान चलाया कि जल दिवस, पानी रोकना, बर्बाद नहीं करना और खेत का पानी खेत में, कुआं का पूजन किया गया। इसलिए किया गया कि पानी बचाओ अभियान, हमें पानी बचाना है। पानी अगर बचेगा तो जल
के बिना जीवन नहीं रहेगा। अगर जल है तो जीवन है। इस तरह के कार्यक्रमों के प्रति आप सहयोगात्मक कितना रहेंगे? हम इस संस्थान से बहुत खुश हैं कि हमारे गांव में संस्थान नहीं है, पहला संस्थान है ये। और यहाँ पर जब जागरूकता आएगी और बच्चे पढ़ेंगे जो बांदा अतर्रा बाहर जाते हैं तो यहीं ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे और अच्छा उनको शिक्षा का ज्ञान मिलेगा और मैं अपना सहयोग पूरा दूंगा। क्या नाम है आपका और किस तरह का आयोजन आपके यहाँ हुआ है आज? मेरा नाम शशि प्रजापति है। मैं आशियाना सोशल रिफॉर्मर एसोसिएशन आसरा की प्रबंधक हूँ। मैंने वर्ड स्नैप कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्राम महुआ में डाला है, जिसके तहत आज 22 मार्च विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं उनके ज़रिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता कराई है। उस तत्पश्चात जल यात्रा की है और फिर कुआं पूजन किया है। इसके बाद जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनमें से काजल जो कि फर्स्ट आई है, सेकंड नंबर पे रवि कुमार द्विवेदी एंड थर्ड नंबर पे रिंकी आई हैं। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी बच्चों को उनके नंबर के हिसाब से उनको पुरस्कृत किया गया और प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान बेटालाल जी, वरिष्ठ समाज सेवी शोभाराम कश्यप जी और मुक्ति चक्र के संपादक गोपाल गोयल जी उपस्थित रहे। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ।